इसको पकड़ो, चौराहे पे रखे, मैंने नजर उतारी और ध्यान रहे पीछे पलट के मत देखना। यार भूत भूत हो गया भी तो क्या ही करेंगे मेरा कुछ। मुझे पता था ये लोग बिना भूत के शॉर्ट्स नहीं बनाएंगे क्योंकि इनका घर भूतों की वजह से चलता है। जो महाकाल का अकाल पीछे पलट करता जो चंडाल का काल अब तो पीछे पलट गया। अब हम दोनों तुझे मार डालेंगे। ऐसे कैसे मार डालोगी? तेरी हड्डियां तोड़ूंगी फिर उसे चबाऊंगी। लो आ गया भूत। इनका चेहरे के अलावा कोई भी बॉडी पार्ट भूत जैसा लगता नहीं है, फिर भी भूत बन के फिरते हैं। इनका होलिया देख के कोई बच्चा भी नहीं डरता। हम तुम में से किसी एक को हजियापुर का महल तोहफे में देना चाहते हैं। ये फटीचर खुद उधारी के पैसे से जीता है और बोल रहा है महल तोहफे में देगा। तूने कभी महल देखा भी है? कितना भी आलीशान होता है वो। इन 100 रुपए से तुम लोगों को एक ऐसी चीज लेकर आनी है जिससे ये पूरा कमरा भर जाए। एक चीज ऐसी लेकर आया हूँ जिससे पूरा कमरा भर जाएगा। लाइट्स ऑफ। ये मोमबत्ती। किसी को छतिया बनाना है तो कोई ईशान अली से सीखे। ये ज्ञान देने के साथ साथ लोगों का छतिया भी बना लेता है बड़े आराम से। और ये नवाब तो छतिया था, छतिया ही रहेगा। ये देखो मेरे पास मैजिकल बोतल है, इसके अंदर एक जादू स्प्रे है। अबे पागल है क्या बेवड़े, ऐसा कुछ नहीं होता। कैदियों का सामान तो पुलिस के पास होना चाहिए, कैदी के पास नहीं। और ये मैजिक के नाम पर परफ्यूम वाली नौटंकी। तो बोल रहा हूँ उसको आप मैडम के ऊपर ही ट्राई करो। अरे मैडम, ये परफ्यूम की खुशबू तो देखो कैसी है। जो तू बोलेगा मैं वही करूंगी। ये क्या हुआ मैडम को? अभी 5 मिनट तक इसका असर रहेगा। जो भी आप बोलोगे ना मैडम वही करेगी। जब वो कैदी को पता था इस परफ्यूम से कुछ भी करवा सकता है तो फिर वो जेल से भागा क्यों नहीं? और एक बात, इस परफ्यूम से जेल में आने से भी बच जाता। मगर इन्हें बिना दिमाग वाला क्रिंज कंटेंट जो बनाना था। सही बात। पढ़ने और लिखने की उम्र में ये बच्चा डॉन बन के हफ्ता वसूली कर रहा है। किसी ने थप्पड़ मार दिया तो सड़क पर हकता फिरेगा। ये ले तेरे पानी बतासे पैसे और ये 1000 रुपए जो तूने उनको हफ्ता दिया। बेटा ये पैसे रख ले, मैं समझता हूँ गरीब का दर्द क्या होता है। और ये अमीर बाप के बिगड़े हुए बच्चे। तेरे में समझ होती तो उस बच्चे से पैसे छीनकर 2 थप्पड़ लगा के उस बच्चे के पैसे वापस कर देता। मगर तू तो उससे भी ज्यादा डरपोक निकला और आ गया ज्ञान देने। अबे ये चॉकलेट नहीं है, बाहर निकाल। अबे ये करोड़ों के हीरे हैं। ये देख के मेरा सरदर्द शुरू हो जाएगा। रंग बिरंगी टॉफी हीरा कैसे हो सकती है? हीरा होता भी तो ये कैसे खाता भी क्यों? एक हीरे की कीमत 1.5 करोड़ है और तू हीरे खा गया। लाइफ की गार्ड। ये हीरे, ये सारे हीरे किन का रखे थे? अब मैं ऊपर क्या जवाब दूंगी? ये हीरा 1.5 करोड़ का है। हीरे का पेड़ में उगते हैं। इनके हिसाब से ये हीरा है तो हम जो टॉफी खाते हैं वो तो सोने की होगी। ये मजबूर है, हम नहीं। इनको दिमाग तो पहले से ही खराब है। सही बात है। वो लोग नागमणि लेकर यहीं आए हैं। आज वो मुझसे बच नहीं पाएंगे। तो बच्चों हमारी क्लास में नई स्टूडेंट है, बेटा अंदर आ जाओ। ये बच्ची टीचर कब बन गई और नागिन कब से स्कूल जाने लग गए? छुपाओ से। अच्छा तो ये बात तुमने किया है और इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। इस नागमणि के होता तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ओम नमः शिवाय। ये नागिन जादुई मंत्र से नागमणि ला सकती है तो फिर स्कूल जाने की क्या जरूरत थी? इनके स्कूल में बच्चे टीचर बन जाते हैं और बड़े बच्चे बन जाते हैं। सुनो, मेरी मदद करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। अरे ये कौन सा तरीका है मदद मांगने का? मदद के लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए, धमकी नहीं। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मदद करो। बस क्या मदद करना है मुझे तुम्हारी? इस होटल के मालिक ने मुझे मार दिया था तो तुम्हें उससे मेरी मौत का बदला लेना है। क्या बकवास है। ऐसे मदद मांगने से अच्छा चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये लोग डरावना शॉट बनाने के चक्कर में क्रीन शॉट बना देते हैं। इनका कुछ नहीं हो सकता। हमारी क्लास में कोई जासूस घुस आया है और उसी को पकड़ने के लिए मैं तुम्हारा टेस्ट लेने वाली हूँ। तो चलो तुम अपना मैजिक बताओ। आजकल मैजिकल स्कूल भी होते हैं। और ये लड़की है, ऊपर सिंह क्यों है? ये लड़की है या फिर एक जानवर? तो तुम पकड़ी गए, अब तुम मुझसे कौन बचाएगा? अब मैं क्या करूँ? तुम मुझसे नहीं बचेगी। हाँ मैं एक स्पाइडर वुमन हूँ, लेकिन मैं यहाँ किसी को चोट पहुँचाने नहीं आई हूँ। स्पाइडर वुमन, यहाँ पर किसी को सिंग आ जाते हैं, कोई मकड़ी बन जाता है। ये लोग कौन सी दुनिया के हैं? यहाँ के तो नहीं लगते। इनकी हरकतें देखकर लगता है ये अलग दुनिया के है। तुझे नहीं पता क्या, लाल कलर से वो शैतान जाग जाएगा। इन लोगों की नौटंकी फिर से शुरू हो गई। लाल रंग से कोई शैतान कैसे जाग सकता है? हस्तर कहाँ है यहाँ? पीछे तो देखो। हस्तर आ गया, हस्तर आ गया। लाल रंग, मुझे लाल रंग की बू आ रही है। जल्दी से चेन बनकर। इन लोगों की दुनिया में हर जगह राक्षस आते रहते हैं। अब ये लाल रंग वाला क्रीन शॉट्स, राक्षस हो या ना हो, इनका लॉजिकल वाला कंटेंट जरूर रहता है। ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है, इसका नाम यूनी है और अभी हमारे साथ ही पढ़ेगी। ये बच्ची बार बार टीचर क्यों बन जाती है? इस बच्ची की तो पूरी पढ़ाई हुई ही नहीं। दोनों तुम मुझे परेशान मत करो, चले जाओ यहाँ से। हमने हमारी आंखों से तुम्हें जादू करते हुए देखा है। नहीं पता चल गया और हमसे झूठ बोलती है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझ पे हाथ उठाने की? तुम्हें तो मैं अभी भस्म कर दूंगी। हाँ भाई, मैंने इसे किताबों में देखा था, ये यूनिकॉर्न है। ये लड़की किस एंगल से यूनिकॉर्न लग रही है? चेहरे पर मछली वाला फिल्टर लगाने से यूनिकॉर्न थोड़ी ना बनते हैं। और एक बात, ये कौन से स्टैंडर्ड के बच्चे हैं ये जगह इतनी सुनसान क्यों है? यहाँ कोई रहता नहीं है। सुनिए सुनिए, मेरी मदद कीजिए। ये लोग अंधे हैं क्या? पीछे कितने सारे घर हैं फिर भी कह रहे हैं यहाँ पे कोई नहीं रहता। तुझे जगह के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। आखिर इस जगह में है क्या ऐसा? भैया ये तो मर चुका है। और वो कौन है? ये जगह ऐसी है जहाँ पर बर्फ की ठंड में हर कोई मर जाता है। उनकी आत्मा यहाँ पर ऐसे मदद मांगने आती है। ये लोग अच्छी से अच्छी जगह को भूतिया बनाते हैं। ये लोग शहर को सुनसान जगह बोलते हैं क्योंकि ये लोग नशा करते हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। भाई तूने ये क्या किया? इसका मतलब तू भी स्पाइडर बन गया? हाँ, और मेरी तरह सब स्पाइडर बन जाएंगे। आज ये स्पाइडरमैन बने हैं, कल को छिपकली मैन बनेंगे। इनका रोज का ही है। मैं भले ही स्पाइडर बन गया हूँ, पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम हमारी मदद करोगे पर कैसे? मैं उसे लड़ाई करके इससे हरा दूंगा। ये बहुत ताकतवर है, तू इसे हरा नहीं पाएगा। मेरा साथ देने के लिए तुझे भी स्पाइडर बनना होगा। मैं स्पाइडर बनूं? हाँ। अरे भाई कितनी जोर से काट ले। क्या तू स्पाइडर होगी? इसकी मदद करेगा? इसका दंड तुझे भुगतना होगा। ये लोग आपस में मकड़ी मैन बनने के चक्कर में लगे पड़े हैं और वो लड़की स्पाइडरमैन बनने के। मैं ये सोच रहा था ये लोग मक्खी बन के टट्टी में कब बैठेंगे। ये कौन है? इसको कवर करो। नीचे बैठ जाओ वरना तुम्हें गोली लग जाएगी। ये गोली चल रही तो मैं क्या करूं? मैं तो पहले से ही मरी हुई हूँ। क्या? हाँ, इसी बात के लिए मुझे इन लोगों का कंटेंट क्रिंज लगता है। तो मैं उनके शरीर के अंदर घुस जाऊंगी और उनको यहाँ ले आऊंगी। गोली। अब क्या करें? मैं उसको ले आई। हाँ सर, मैंने बोला था ना मैं उसको ले आऊंगी। ये लोग जिंदा होकर भी मर चुके हैं। समझ में नहीं आ रहा इनका कंटेंट इतना सरदर्द क्यों है। वैसे ये खिलौना लेकर कर क्या रहे हैं? इसके अंदर उस चुड़ैल मंजुलिका की आत्मा है। कुछ भी हो जाए पर इसके अंदर से उस आत्मा को निकलना नहीं चाहिए। लो आ गई आत्मा, बस यही कमी थी। ये लोग आत्मा के पास नहीं जाते बल्कि आत्मा इनके पास आती है। भाई मंजुलिका फिर से आजाद हो गई। तुमने क्या सोचा मैं इसे चले जाऊंगी? मैं तो तुम सबको मार दूंगी। अभी पकड़ इसको। अब तुम लोग मुझे ढूंढते रह जाओगे और मैं तुम लोगों को चुन कर मारूंगी। क्या बकवास है इनका ये हर रोज का। ये लोग भूत के पीछे भागते हैं या फिर भूत इनके पीछे भागता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये हमेशा की तरह मार मिटने की बातें करते हैं। पैदल ले जा रहे हो, ये नहीं कि कुछ कर लूं। कुछ कर लूं? क्या खुदकुशी कर लूं? कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उस बेचारे बुड्ढे का भला हो जाएगा। पता नहीं कितने साल से तुम्हें झेल रहा होगा। तेरे बाप ने जो मोटरसाइकिल दी है वो पेट्रोल से चलती है। चल इधर। मुझे पैसे दो, मैं छीन लेने जा रहा हूँ। बेटा अभी खुले नहीं है। अरे जाओ पापा, भिखारी हो तुम भी। सही में बहुत बड़ा भिखारी है ये। पेट्रोल के पैसे नहीं थे इसके पास। ये बच्चा सही बोलता है। ठीक है। तू बता कितनी कमाई हुई आज? दादी 10,000। ला दे, तू कितने रुपए कमा के ला? आपने गलत बंदे से गलत सवाल पूछ लिया। ये कमाता नहीं है, ये पैसे उड़ाता है। कमाने की बात मत करो, वो अलग बात है। इसे कोई पैसे देता भी नहीं है। इसमें 40 रुपए जोड़ लिया कर, तेरे बुढ़ापे में काम आएंगे। काफी बना मेरे लिए। मेरी बुढ़ापे की परवाह है, जवानी का कोई ख्याल नहीं है। बच्चों वाले कपड़े दिला। तू तो बच्चों वाली हरकतें करता है तो बच्चों वाले कपड़े पहनाएंगे। ये बच्चों वाली हरकतें करना छोड़ दे और दामाद से मिलियो मत वरना कंगाल हो जाओगे। सही बात। कहाँ से आ रहा है? भैया दोस्त के घर से। जा अपने दोस्त के पास ही रहना। और सुन, आज के बाद तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। अबे पागल है क्या? वो तो दोस्त के घर जाके आया है। उसने ना कोई चोरी की है ना ही किसी को भगा कर ले गया था जो तू ये बात बोल रहा है उससे। भैया मुझे घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊँगा और आपके बिना कैसे रहूँगा? मुझे उससे कोई मतलब नहीं। निकल जा मेरे घर से। और सुन, आज के बाद इस घर में दिखना भी नहीं। ये पगलेट है। दोस्त के घर जाने से कौन सी आफत आ जाएगी और ये इतनी सी छोटी सी बात के लिए घर से निकाल दिया। कौन है ये लोग? बेटा एक बिस्किट का पैकेट देना। जी भैया। ये लो भैया। बेटा एक बिस्किट का पैकेट मुझे भी दे दो। ये लो। इतनी सी छोटी बच्ची को किसी ने काम पे रख लिया। अभी तो ठीक से चलना सीखी है। ये लो बेटा पैसे। मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। क्यों बेटा? भैया से तुमने पैसे लिए, मुझसे क्यों नहीं ले रहे हो? पापा से कैसे पैसे ले सकती हूँ? क्या मैं और तुम्हारा पापा पागल हो क्या? मैं वही बच्ची हूँ जिसे आपने कचरा समझकर फेंक दिया था। इस बच्ची को पता कैसे चला कि कचरे के डिब्बे में पड़ी थी? उस उम्र में तो किसी को होश तक नहीं रहता। और ये बच्ची किसी ने कहा कि इसका पापा है। लॉजिक गई तेले ना। लॉजिक के नाम की कोई चीज होती नहीं है। ये क्या है? जादुई माला। इसे जो भी पहनेगा वो 30 साल बड़ा हो जाएगा। देखता हूँ कि ये चेन काम करती भी है कि नहीं। इनका अलग लेवल का ड्रामा है। कोई भी गिरी हुई चेन को जादुई समझ के पहन लेते हैं मगर जादुई होती नहीं है। ये तो बहुत काम की चीज है। साल भर की सेवा करवा लूंगा। हाँ जी दादाजी, आपको। मैं तुम्हारे पति के दादा के पोते का पोता का लड़के का बुआ का लड़का हूँ। ये लड़का 30 साल बाद तो कभी ऐसा नहीं दिखेगा। और रही बात जादुई चेन की, कहीं भी गिरी हुई चीज को नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसमें जादू टोना किया जा सकता है। जो भी बच्चा
ये 20 किलो की निशानी उठाएगा उसको मिलेंगे ये 20,000 रुपए नगद इनाम। लेकिन तुम्हें पहले 10-10 रुपए देना पड़ेंगे। ये बंदा निशानी उठाने के लिए 20,000 रुपए दे रहा है, वो भी छोटे बच्चों को। तुम्हें लगता है ये सही में पैसे देगा उन्हें? हटो, तुम दोनों से भी नहीं उठा। सन्नी क्या उठ जाएगी? हाँ बेटा तू सही बोले, लादे पाँच रुपए, चल उठा। देख भाई मैंने उठा लिया। अरे पापा। अरे बेटा ये तूने कैसे किया? मेरे पापा ने उठवाया। ये तो चीटिंग है, बच्चों को उठाने को बोला था, ये आदमी ने उठाया है। और इन लोगों को इतना बड़ा आदमी दिखाई नहीं दे रहा क्या? और वैसे भी आदमी कैमरा ऑफ करके पैसे छीन ही लेगा लॉलीपॉप के बदले। अरे भाई प्लेट में चम्मच है और हाथ से समेटे जा रहे हो लपजप बिरयानी। यार मॉडर्न जमाना है, दुनिया कितने आगे निकल गई, लेकिन तुम पीछे रह गए। ये दामाद किसी की बेइज्जती किए बिना मुंह में एक निवाला नहीं जाता। इससे हाथ से कहो या फिर चम्मच से, क्या फर्क पड़ता है? मेरे भाई, मेरे यहाँ आने से पहले मेरे हाथ से किसी ने खाना नहीं खाया है, लेकिन इन चम्मच से कई लोग खाना खा चुके हैं। चम्मच झूठे हो सकते हैं लेकिन मेरे हाथ नहीं। अरे ईशान भाई, माना चम्मच झूठा हो सकता है, और तू जो खा रहा है ना प्लेट में बिरयानी, वो भी तो किसी की झूठी हो सकती है। मतलब बिना लॉजिक के कुछ भी बक दो। ये मैं कौन सी दुनिया में आ गया? यही होता है जब कोई बच्चा घर से बाहर निकलता है बिना मोबाइल फोन के। अरे उसके हाथ पे तो आग जल रही है। तुम कौन? ये जादुई दुनिया है, यहाँ सबको जादू आता है। वो देखो वो कितना तेज दौड़ रहा है। वो देखो उसे भूख लगी तो उसने अपने हाथ से बर्गर मंगा के खा लिया। जादू वाली दुनिया जहाँ पे जादू के नाम पर सस्ती वाली एडिटिंग दिखाई जाती है, और इन बच्चों ने एडिटिंग क्या सीख ली, तब से जादू के नाम पर ड्रामा दिखा रहे हैं। भाई साहब अपने बच्चे को समझाओ, इतना सा है और बाहर गाड़ी चल, किसी को ठोक देगा तो आने दो। क्यों बे साले, गाड़ी किससे पूछ के लेके गए? भैंस से छोटा बच्चा गाड़ी चलाएगा, इस बच्चे को गाड़ी उठेगी भी नहीं, ये कैसे चलाएगा? ये लोग नशा वशा करते हैं क्या? पापा भी घर पे नहीं है, गाड़ी चलाऊंगा। ओए खबरदार, जो चाबी को हाथ लगाया मैं सब देख रहा हूँ, वापस रख उसे। पापा यही रख रहा हूँ। बच्चे की उम्र वाले लोग भी बाप बनते हैं, और ये छोटा बच्चा गाड़ी में ठीक से बैठना नहीं आता, ये कैसे चलाएगा? इन लोगों के पास दिमाग है या नहीं? जा रहा हूँ। इतना सुंदर बैग ये बीच रास्ते में किसने रखा होगा? इस झोले में जो भी डालोगे वो डबल हो जाएगा। हैं? ऐसे भी कोई होता है? ये झोला कोई भी चीज को डबल बनाता है, तो ये पेपर 2 होने चाहिए थे, मगर नहीं, मतलब एक और नौटंकी। क्या ये डाल के देख लेती हूँ, शायद डबल हो जाए। हाँ, डबल हो गया। ये झोला तो काम का है। ये चलो रे होमवर्क निकालो। मैंने तो होमवर्क ही नहीं किया। विजय का होमवर्क ही डबल कर लेती हूँ, हो गया डबल। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो डबल कर दे। डबल होना ही था तो वो पेपर भी डबल होता। जब ये हाथ डालती है तो वो हाथ भी डबल मिलना चाहिए, क्योंकि ये झोला में कोई भी चीज डबल बना के देता है ना, इसलिए। तुम सभी बच्चों का अनुशासन देखकर मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए तुम में से किसी एक बच्चे को आज मैं ये जूते गिफ्ट करूंगा। बेंच ये लोग किस एंगल से बच्चे लगते हैं, इनकी उम्र से तो नहीं लगता। ये पर्चियाँ फेंको, मैं इसमें से एक पर्ची उठाऊंगा, जिसका नाम आ जाएगा ये जूते मैं उसी को दूंगा। आदिल। यस सर। थैंक यू सर। सर रुक जाइए जरा, मुझे इस मॉनिटर पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आदिल, आदिल, इसने सब पर्चियों पे आदिल का नाम लिख दिया है। क्यों किया तूने ऐसा? ताकि अपने दोस्तों को जूते मिल जाए। और वैसे भी ये लोग इतने बड़े होने के बाद भी स्कूल क्यों जाते हैं? और वो बेचारे दूसरों को तो जूते देगा नहीं, और एक इमोशनल कहानी बना के खत्म कर देगा। और तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन